आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का आजा फिल्म की गजब कहानी में। एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर एक नए फिल्म की दिलचस्प दास्तां। मैं हूं आपके साथ चित्रा और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। आज भी हम आपको सुनाएंगे किसी नई फिल्म की गजब कहानी और वो किस्से आपको बेहद पसंद आएंगे। और चित्रा, क्या हाल चाल है आपके? आज कैसी हैं आप? मैं हमेशा की तरह रिजवान एकदम खुश। आप बताएं क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आज आप कुछ ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ, लेकिन आज आप मुझसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं तो हमेशा ही खुश है। नहीं, एक बात तो है वाकई, लेकिन आपके साथ होता हूँ तो और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। संगति का असर जी। लेकिन एक बात और है कि मेरी खुश होने की वजह क्या है, देखिए आपको बताता हूँ। असल में किसी ने मुझसे कहा कि हमारी जोड़ी जैसे ऑन स्क्रीन होती है किसी की, बिल्कुल ऐसी लगती है केमिस्ट्री जैसे राज कपूर साहब और नरगिस जी की थी एक वक्त में। क्या वाकई हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी लगती है? मतलब इतनी नोक-झोंक के बाद? असल में ज़्यादा खुश मत होइए, उन्होंने मेरे लिए कहा है, क्योंकि राज कपूर साहब के जो कैरेक्टर होते थे ना नरगिस जी के साथ, वो बहुत मासूम सा, भोला, शरीफ, तो वो मेरे लिए था, चालाक, तेज की तरह। वैसे आप यहाँ पर भूल रहे हैं कि राज कपूर साहब का एक कैरेक्टर 420 का भी था। अच्छा चलिए छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। अब आए ना आप लाइन पे, खुद पर बात आई तो टॉपिक चेंज करना, ये हमेशा की आदत है आपकी। अच्छा चलिए छोड़िए, ये बताइए, मैं मजाक कर रहा था कि आपको कैसी लगती है राज कपूर साहब की और नरगिस की जोड़ी, और इनके अलावा किसी और की जोड़ी आपको अच्छी लगती है? वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मेरे पास एक सजेशन है, किसी और को रिप्लेस करके देखिए मेरी जगह, फिर शायद मुझे लगता है कि आपको केमिस्ट्री भी ज्यादा अच्छी लगेगी। अब ये क्या बात हो गई, आप वाकई बुरा मान गई। सॉरी, मैंने आपसे कहा ना, माफ़ कर दीजिए। और किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। लेकिन ये काम नहीं आने वाला है। देखिए, इसका बदला तो मैं आपसे लेके रहूंगी। वैसे मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, वैसे तो मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे जोड़ी पसंद है वो है वैजयंतीमाला और दिलीप साहब की, लेकिन उतनी ही पसंद मुझे राज कपूर साहब और नरगिस की जोड़ी भी लगती है। लेकिन ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? इसलिए कि देखिए, एक तो वजह ये है कि नरगिस जी और राज कपूर साहब की जोड़ी जो थी उसका एक क्रेज था, मतलब लोग इतने दीवाने थे इन दोनों के पर्दे पर। एवरग्रीन कह सकते हैं हम उसके बिल्कुल सदाबहार जोड़ी थी एक तरह से, और इस जोड़ी को लोग ख़ास तौर पर पर्दे पर देखने जाते थे। तो ये जोड़ी मुझे बहुत पसंद है वैसे भी। और दूसरी वजह ये है कि कल मैं एक फ़िल्म देख रहा था राज कपूर साहब की और नरगिस जी की, आवारा। ओके। और उसमें क्या केमिस्ट्री लगी है, क्या फिल्म है आवारा, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी अपने वक्त की, और इसलिए मुझे राज कपूर साहब और नरगिस जी की बात याद आई। और वाकई किसी ने मुझसे कहा भी था कि हम दोनों की जोड़ी ऐसी लगती है जैसे राज कपूर साहब और नरगिस जी की जोड़ी। मगर मान सकते हैं कि हमारी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है ना? नहीं, ये आपको ज़्यादा मुझे लगता है। रहने दीजिए, वो आप 420 वाले कैरेक्टर के लिए और मेरा वो नरगिस जी वाला मासूम कैरेक्टर के लिए, तो जो आप अपने लिए ले रहे थे बेनिफिट, वो मैंने अपने लिए डाइवर्ट कर लिए हैं। लेकिन ये बताइए, तो क्या आज हम इस फिल्म की बात करने वाले हैं जो आप बार बार? बिल्कुल, आपने ठीक पहचाना, क्योंकि जब आवारा फिल्म मैंने देखी तो मेरा मन हुआ कि इसके बहुत सारे किस्से सुन लूँ, जान लूँ, पढ़ लूँ। तो मैंने रिसर्च की इस पे, और वाकई ऐसे ऐसे किस्से हैं जो आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। चित्रा, बहुत सारे किस्से हैं इस फिल्म के साथ। बिल्कुल किस्सों की बात करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कहती हूँ कि दिन पे दिन आपकी चॉइस बड़ी अच्छी हो जा रही है ना, संगत का असर होता है आपकी, है ना? आप चॉइस आपकी बेहतर हो रही है, इसलिए संगत का असर। चॉइस आपकी अच्छी, जब तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, आपके साथ शो कर रहा हूँ। चलिए फिलहाल हम आवारा की बात करेंगे। हमारी तो नोक-झोंक बहुत सारे दिलचस्प किस्से जो नाज़रीन को हम सुनाते हैं। बिल्कुल, आइए सबसे पहले फिल्म आवारा से जुड़े हुए कुछ खास दिलचस्प किस्से और बातें आपको बता देते हैं। हिंदी फिल्मों के एक बहुत बड़े फिल्म मेकर और एक्टर, जिनकी फिल्मों ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरूने मुल्क में भी काफी कामयाबी बटोरने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया, और वो नाम है राज कपूर, जिन्हें शोमैन ऑफ द मिलेनियम के खिताब से भी नवाजा गया है। राज कपूर की फिल्मों ने लोगों को एंटरटेन करने के साथ ही समाज की बुराइयों को खत्म करने का पैगाम भी हमेशा से दिया। उनकी फिल्म लोगों को हंसाती भी थी और गहराई से किसी मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर भी कर देती थी। 1948 में राज कपूर ने अपनी सबसे पहली फिल्म डायरेक्ट की, और वो थी आग, जिसको उन्होंने महज 24 साल की उम्र में डायरेक्ट किया था, और हिंदी सिनेमा के सबसे कम उम्र के डायरेक्टर बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इसके बाद 1949 में बरसात फिल्म बनाकर बहुत से रिकॉर्ड तोड़े। राज कपूर की बरसात ने इतनी कामयाबी बटोरी कि राज कपूर साहब ने मुंबई के चेंबूर इलाके में उस कामयाबी से एक प्लॉट खरीदा
और वहां अपना स्टूडियो बनाने का फैसला किया और इस तरह से उनके आर के स्टूडियो का आगाज हुआ। अब बरसात की कामयाबी के बाद राज कपूर साहब को एक कहानी की तलाश थी जिस पर वो फिल्म बनाना चाहते थे और वो कहानी मिली उन्हें ख्वाजा अहमद अब्बास से, जो उस वक्त के मशहूर राइटर थे। कहानी थी आवारा फिल्म की, लेकिन इस कहानी के साथ जुड़े हैं बहुत से दिलचस्प किस्से। इस कहानी को जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने पूरा किया तो वो सबसे पहले महबूब खान साहब के पास गए और उनको ये कहानी सुनाई। महबूब खान साहब ने स्क्रिप्ट तो पढ़ी लेकिन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि वो इस तरह की फिल्में नहीं बनाते थे। इसके बाद वो इस कहानी को लेकर राज कपूर साहब के पास गए क्योंकि राज कपूर की फिल्म बरसात काफी हिट हुई थी। राज कपूर को कहानी बहुत पसंद आई और वो इसे बनाना भी चाहते थे। राज कपूर साहब ने ख्वाजा अहमद अब्बास से कहा कि वो एक बार पापा जी यानी उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर को ये कहानी सुनाएं। जब वो पृथ्वीराज कपूर के पास गए तो पृथ्वीराज कपूर साहब को भी कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने इसमें काम करने की ख्वाहिश जताई। लेकिन जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनसे ये बताया कि इसे आपके बेटे राज कपूर ही बनाने वाले हैं तो पृथ्वीराज ने फिल्म करने से इनकार कर दिया और ख्वाजा अहमद अब्बास से कहा कि वो इतनी अच्छी कहानी राज कपूर को क्यों दे रहे हैं बनाने के लिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राज को अभी फिल्में बनानी नहीं आती हैं। राज कपूर साहब ये बात जानते थे कि पृथ्वीराज कपूर बहुत उसूल पसंद इंसान हैं और राज कपूर अभी नए हैं और वो ये फिल्म नहीं बना पाएंगे। कुछ वक्त बाद ख्वाजा अहमद अब्बास ने पृथ्वीराज कपूर को मनाया और काफी इसरार के बाद वो ना चाहते हुए भी अपने बेटे के लिए मान गए और इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गए। राज कपूर साहब के सामने लेकिन एक मुश्किल थी और वो ये कि फिल्म में उन्हें अपने वालिद को, जो कि बहुत जाने माने और मशहूर एक्टर थे, उन्हें डायरेक्ट करना था, साथ ही अपने हुनर को भी मनवाना था। इस फिल्म पर काम शुरू हुआ। राज कपूर ने इस फिल्म का मुहूर्त अपने नए आर के स्टूडियो में किया और आवारा उनकी सबसे पहली फिल्म रही जो कि आर के स्टूडियो में फिल्माई गई। राज कपूर साहब ने एक बार फिर आग और बरसात के बाद नरगिस जी को इस फिल्म में कास्ट किया। राज कपूर की पिछली 2 फिल्मों में नरगिस ही उनके साथ नजर आई थी और इनकी केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन ये केमिस्ट्री राज कपूर के घर वालों को पसंद नहीं थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि नरगिस जी आवारा में काम करें। राज कपूर ने इसके बावजूद एक बार फिर से फिल्म में अपने अपोजिट नरगिस जी को ही कास्ट किया। इस फिल्म में एक कमाल की बात और थी और वो ये कि कपूर खानदान की 3 पीढ़ी इस फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म में राज कपूर के दादा बशेश्वर नाथ कपूर, उनके वालिद पृथ्वीराज कपूर और खुद राज कपूर और साथ ही छोटे भाई शशि कपूर एक साथ नजर आए थे। शशि कपूर ने फिल्म में राज कपूर के बचपन का किरदार अदा किया था। राज, 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 बड़ी देर लगा दी बेटा। हाय, सवेरे का भूखा होगा। जा जल्दी से रोटी खा ले। रोटी, रोटी बनाई है तुमने वहाँ? हाँ हाँ, क्यों न बनाती, वहाँ रखी है कटोरे से ढकी। गरम गरम रोटियां और आलू की तरकारी बनाई है, वो भी ले ले, छीके पर प्याले में रखी है। मिल गई ना? मिल गई ना? हाँ माँ, मिल गई। रोटी भी, तरकारी भी। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो राज कपूर साहब ने बरसात के बाद आवारा के लिए भी अपनी उसी टीम को जिम्मेदारी दी जिन्होंने बरसात का सुपरहिट म्यूजिक कंपोज किया था। शंकर जयकिशन की टीम ने आवारा का म्यूजिक कंपोज किया और गाने लिखे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब ने। बरसात की तरह आवारा का म्यूजिक भी बहुत हिट हुआ और इसके सारे नगमों ने काफी मकबूलियत हासिल की। दिल करता है प्यार के सजदे और मैं भी उनके साथ, चांद को चंदा रोज ही देखे, मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात। बादल
फिल्म आवारा के साउंड ट्रैक को प्लैनेट बॉलीवुड ने 100 बेहतरीन बॉलीवुड साउंड ट्रैक्स की फहरिस्त में तीसरे पायदान पर रखा है। 1951 में रिलीज हुई राज कपूर की आवारा ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े और सुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कामयाबी के झंडे गाड़े। 1953 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को दिखाया गया और ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया। टाइम मैगजीन ने इस फिल्म में राज कपूर की अदाकारी को टॉप 10 परफॉर्मेंसेस ऑफ ऑल टाइम में शामिल किया। इतना ही नहीं, इंडिया टाइम्स मूवीज ने फिल्म आवारा को 25 जरूर देखी जाने वाली हिंदी फिल्मों की फहरिस्त में भी शुमार किया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख का कारोबार किया, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा था और किसी भी दूसरी फिल्म ने नहीं किया था। ये रिकॉर्ड अगले साल महबूब खान साहब की फिल्म आन ने तोड़ा था। कुल मिलाकर राज कपूर साहब ने इस फिल्म से साबित किया कि वो न सिर्फ एक बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बल्कि एक बेहतरीन एंटरटेनर भी हैं, जो कि बखूबी ऑडियंस की नफ्स को पहचान कर वही परोसते हैं जो मासेस में हिट हो। आइए फिल्म आवारा का एक सीन आपको दिखाते हैं। मैं बुरा हूं, बचपन से आवारा हूं, खूनी हूं, अपराधी हूं। आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, मगर क्या आप समझते हैं कि मुझे फांसी देने से ये पाप, क्रोध, हिंसा और अपराध का जहर जो आपकी दुनिया में फैला हुआ है, ये दूर हो जाएगा? मैं आपको अपनी जीवन कथा सुनाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपराध के कीड़े मुझे खून में अपने माँ बाप से नहीं मिले थे, उस गंदे गटर से मिले थे जो हमारी गंदी चाल के पास से बहता है। वो गटर आज भी वहां बह रहा है और अपराध के कीड़े अब भी उसमें पल रहे हैं। और सैकड़ों हजारों गरीब बच्चे जो आसपास की चालों में रहते हैं, रोजाना इन कीड़ों के शिकार हो रहे हैं। मेरी फिक्र ना कीजिए, उन बच्चों की फिक्र कीजिए, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप और आप और आप और आपका बच्चा भी मेरी तरह इस कटोरे में बार बार कहे कि मेरी रगों में बड़े शरीफ बाप का खून है। तो रिजवान, वाकई ये जो फैक्ट्स और ये जो किस्से हमने नाजरीन को बताए हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो मुझे भी नहीं पता, और उनको जानने के बाद मुझे अब फिर से मन कर रहा है। वैसे मैंने ये फिल्म देखी है, लेकिन फिर से अब मन कर रहा है कि आज जाके मैं सबसे पहले ये फिल्म देखूं। देखी होगी, आप भूल गई होंगी ना, 1951 में देखी होगी आपने। हाँ, आप असल में डायरेक्शन में हेल्प कर रहे थे ना, इसलिए आपको पता है कि ये फिल्म मैंने तब देखी थी। मुझे इसलिए याद है कि आप वहीं पर मौजूद थी और मैं भी मौजूद था आपके हिसाब से। हाँ, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट और आप सपोर्टिंग आर्टिस्ट। चलिए फिलहाल हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक में जो नोक-झोंक करनी है वो कर लेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद क्योंकि चित्रा भी बहुत सारे किस्से हैं, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एक गाना था इस फिल्म का, बहुत हिट हुआ था, और उसकी रिकॉर्डिंग के बाद क्यों लता मंगेशकर जी, राज कपूर साहब, शंकर जी, जय किशन जी, इन सब ने रात को 3 बजे सड़क पर बैठकर खाना खाया था। यह किस्सा आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म आवारा से जुड़े हुए कई दिलचस्प किस्सों के बारे में। जी हाँ, और उम्मीद करते हैं कि आपको फिल्म आवारा के ये किस्से पसंद आ रहे होंगे, लेकिन चित्रा अभी बहुत सारे किस्से और बाकी हैं जो नाजरीन वाकई सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल। और रिजवान, इस फिल्म के गानों से जुड़े हुए कई दिलचस्प किस्से हैं, और मेरी तो खासतौर पर गानों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं सबसे पहले घूम फिर के गानों पे आ जाती हूँ। एक गाना था जो मुझे लगता है कि हर घर में सुना गया होगा, हर घर में सुना गया होगा। वो कौन सा गाना था? घर आया मेरा परदेसी। ये गाना उस वक्त मुझे लगता है, लेकिन मैं तो अभी स्टूडियो में आया हूँ, मैं घर कहाँ आया हूँ। ये कोई ना कोई आपके लिए गा रहा होगा। हाँ, वैसे स्टूडियो में आप भले ही है, लेकिन ऑफिस में कोई ना कोई मे बी गा रहा हो सकता है। चलिए अब ये बताइए कि ये गाने के किस्से की जो आप बात कर रही थी वो क्या है, कुछ पता है आपको? जी, इस गाने की यदि हम बात करें तो इस गाने की पिक्चराइजेशन को लेकर खास तौर पर बात करें तो नाजरीन को हम बता दें यहाँ पर कि आरके स्टूडियो जब बना था तो ये वो पहला गाना था जो आरके स्टूडियो में फिल्माया गया था, जिसका पिक्चराइजेशन आरके स्टूडियो में हुआ था। अच्छा, वैसे मुझे भी एक किस्सा याद है इस गाने का कि ये गाना इतना हिट हुआ था अपने वक्त का कि जिनके शौहर बाहर थे घर से, और जब वो घर पे लौटते थे
तो उनकी बीवियां उनके लिए गाना गाती थी, घर आया मेरा परदेसी। आपको इसलिए और अच्छे से पता होगा ये, क्योंकि आपके लिए भी किसी ना किसी ने तो गाया होगा। और हो वैसे भी सकता है। आपके दौर का गाना जो है। अच्छा, मेरे दौर का गाना है, मतलब आप फिर शुरू हो गई। मैंने कुछ कहा कि आपने बोला कि सेट बनवाया था पहली बार और शूट किया गया था, मैंने कह सकता था मैं भी कि आप सेट बनाने में वहाँ मदद कर रही थी, इसका हाँ, मतलब। तो फिर मैं ये भी कह सकती थी कि आप वहाँ पर ये सब देख रहे थे, इसलिए आपको पता है। चलिए, खैर हमारी नोकझोंक ऐसी ही होती रहेगी, लेकिन आपको हम ये किस्सा बताएंगे इस गाने का जो बहुत मशहूर हुआ था। साथ में रिकॉर्डिंग के वक्त क्या हुआ था जब लता जी इस गाने को गा रही थी। तमाम किस्से हैं इस गाने से जुड़े हुए, आइए जान लेते हैं। वैसे तो इस फिल्म के तमाम नगमे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी काफी हिट हुए थे। खास तौर पर आवारा हूँ इस गाने ने हिंदुस्तान के बाहर, खास तौर पर रशिया और टर्की में इतनी कामयाबी बटोरी थी कि इन मुल्कों से हिंदुस्तान आने वाला हर शख्स यही ख्वाहिश रखता था कि वो एक बार उस शख्स से मिले जिसने आवारा हूँ गाया है। इसके अलावा इस फिल्म का एक गाना और है जो उस वक्त काफी मशहूर हुआ था, और वो है घर आया मेरा परदेसी। इस गाने के साथ भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आपको हैरान करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आरके स्टूडियो तैयार होने के बाद सबसे पहले आरके स्टूडियो में इसी गाने को फिल्माया गया था। घर आया मेरा परदेसी एक ड्रीम सीक्वेंस था जिसको कोरियोग्राफ किया था फ्रेंच कोरियोग्राफर मैडम सिमकी ने। राज कपूर चाहते थे कि इस गाने के लिए बहुत शानदार सेट डिजाइन करवाएं और इसीलिए मशहूर आर्ट डायरेक्टर MR आचरेकर ने सेट डिजाइन किया। इस गाने को मुकम्मल होने में तकरीबन 3 महीने लगे और यही वजह रही कि राज कपूर ने अपनी फिल्म आवारा का आधे से ज्यादा बजट इसी गाने में लगा दिया और बहुत कम बचे पैसे में पूरी फिल्म मुकम्मल की। इस गाने को लता जी ने और मन्ना डे साहब ने अपनी आवाज में गाया था। इस गाने को जब रिकॉर्ड किया जा रहा था तो उस वक्त का भी एक दिलचस्प किस्सा है। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले शंकर जयकिशन ने लता जी और मन्ना डे साहब को पूरे दिन रिहर्सल करवाई और शाम को जब राज कपूर आए तो उनको गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने पूरा गाना बदलवा दिया। उन्होंने जयकिशन से कहा कि मुझे पोपटिया गाना नहीं बनाना है। राज कपूर म्यूजिक की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने शंकर जयकिशन के साथ मिलकर रात 3 बजे तक गाने को तैयार करवाया और रात 3 बजे के बाद जब गाना मुकम्मल हुआ तब राज कपूर ने सबसे कहा कि चलो अब खाना खाते हैं। राज कपूर ने पूरी यूनिट के लिए खाना मंगवाया। रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकलकर राज कपूर ने रोड के बीच में बैठकर सबको खाना खिलाया और वहीं से खाना खाकर सब अपने घर चले गए। आइए अब आपको यही गाना सुनवाते हैं। हंसुअन की घर आया मेरा परदेसी, उम्मीद है ये गाना भी और ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा जो आपके लिए अभी पेश किया गया था। क्यों चित्रा, वाकई दिलचस्प किस्सा है इस गाने का। वाकई किस्सा भी दिलचस्प है और गाना भी उतना ही शानदार है। जी हाँ, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ याद है आपको बताना है? बिल्कुल, ब्रेक के बाद हम इस फिल्म की बात करेंगे क्योंकि आखिर क्या वजह थी कि ये फिल्म इंडिया में तो हिट हुई ही, इंडिया में तो पॉपुलर हुई ही, लेकिन रशिया में भी इस फिल्म को लोगों ने उतना ही सराहा था। जी हाँ, आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान की कोई पहली फिल्म रशिया में रिलीज हुई थी और रशिया में इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। क्यों ऐसा हुआ था? जी, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में। आज हम आपको बता रहे हैं फिल्म आवारा से जुड़े हुए कई दिलचस्प किस्से। जी हाँ, लेकर आए हैं आपके लिए आवारा की दिलचस्प गजब कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी। बहुत सारे ऐसे किस्से भी बाकी हैं। बिल्कुल रिजवान, और एक सवाल भी है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि राज कपूर साहब को रशिया से इतना क्या प्यार था। असल में शुरुआत देखिए आवारा फिल्म से ही हुई थी। इससे पहले राज कपूर साहब कभी ना तो रशिया गए थे, ना ही वहाँ के आर्टिस्ट के साथ काम किया था, ना ही वहाँ उन्हें कोई जानता था। लेकिन ये जो फिल्म थी आवारा, राज कपूर साहब हिंदुस्तान के पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने कोई फिल्म, हिंदी फिल्म रशिया में लॉन्च की थी, रिलीज़ की थी। और आपको बता दूं वहाँ पर ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि आप पूछिए मत। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से ऐसा है कि मतलब
नेहरू साहब से ज्यादा भी उस वक्त के दौर में लोग राज कपूर साहब को जानते थे। ये जैसे आपने आप कह कहीं रहे पढ़ा थे, था ना? जी हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं आपकी जैसे उस जमाने में मौजूद नहीं थी। हाँ, ये बात हकीकत है कि ये जो कह रही हैं कि उस वक्त राज कपूर साहब रशिया में इतने मशहूर हुए थे जितने इस फिल्म के बाद ख़ास तौर पर जितने कि जवाहरलाल नेहरू साहब भी नहीं थे। हाँ, वैसे आप इस फिल्म के हिट की भी बात कर रहे थे, तो आप पहेलियां कम बुझाइए और ये बताइए कि मैं कैसे मान लूं कि ये फिल्म वहाँ पर इतनी हिट हुई थी। नहीं, मानने की बात नहीं है, तो रिकॉर्ड्स है, हिस्ट्री है कि रशिया में इतनी बड़ी हिट हुई थी ये फिल्म के आपको भी बता दूं और आप भी जान लीजिए नाजरीन कि 4 दिन में जब ये रिलीज़ हुई रशिया में आवारा फिल्म, तो 10 लाख लोगों ने, रशिया के लोगों ने इस फिल्म को देखा था। और चित्रा, ये फिल्म मतलब इतनी बड़ी हिट हुई थी कि उस वक्त तक रशिया की कोई फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी जितनी की ये हुई थी। बिल्कुल रिजवान, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके साथ ही इस फिल्म के गानों से जुड़ी हुई एक बड़ी बात ये भी है कि आवारा हूँ जो इस फिल्म का गाना था वो वहाँ के लोगों को इतना पसंद आया कि हिंदी ना आने के बावजूद भी उन्होंने वो गाना याद किया था, बाकायदा उस गाने को याद किया गया था। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने, और ये वाकई हकीकत है कि ये गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था और लोग रशिया जो बोलते थे उन्होंने ये गाना याद किया था, इतना हिट हुआ था। तो आइए सारी चीजें हम बता देंगे या बिल्कुल बिल्कुल अभी आपके लिए भी कुछ छोड़ेंगे और जानिए आवारा फिल्म रशिया में क्यों इतनी बड़ी हिट हुई थी, क्यों पॉपुलर हुए थे राज कपूर साहब रशिया में। आइए जानते हैं कुछ बातें। 1951 में रिलीज हुई राज कपूर साहब की आवारा ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कई दूसरे ममालिक में भी कामयाबी के झंडे गाड़े। हिंदुस्तान के साथ साउथ एशिया, सोवियत संघ, ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी इस फिल्म ने रिकॉर्ड बनाए थे। फिल्म आवारा उन शुरुआती फिल्मों में से एक है जिसने न सिर्फ राज कपूर को बल्कि हिंदी सिनेमा को और यहाँ परोसे जाने वाले एंटरटेनमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा दिया था। दुनिया भर में आवारा की पॉपुलैरिटी ने इसे सबसे ज्यादा कामयाब रहने वाली फिल्मों में शुमार किया। सोवियत संघ में आवारा को 1954 में रिलीज किया गया था और ये फिल्म वहां के लोगों को इतनी पसंद आई थी कि सिर्फ 4 दिनों में तकरीबन 10 लाख लोगों ने इस फिल्म को देखा था और साल के आखिर तक ये फिल्म तकरीबन 6 करोड़ ऑडियंस को अपना दीवाना बना चुकी थी। 8 साल तक ये रिकॉर्ड रशिया की कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई थी। एम्फीबेन मैन ने आवारा के रिकॉर्ड को तोड़ा था। खैर, और पहली बार किसी फिल्म ने सोवियत संघ के मुल्कों में इतने व्यूअर्स को एंटरटेन किया था। फिल्म आवारा को अगर सबसे ज्यादा कहीं पसंद किया गया था तो वो रशिया में। इसी फिल्म से राज कपूर साहब रशिया में काफी पॉपुलर हो गए थे। आवारा की कामयाबी के बाद रशिया में राज कपूर मसीहा बनकर सामने आए थे। राज कपूर की दीवानगी का आलम यह था कि उस वक्त रशिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी इतने मशहूर नहीं हुए थे जितने आवारा के बाद राज कपूर साहब। और राज कपूर की आने वाली फिल्मों के कामयाबी की वजह उनका सीधा साधा गरीब कैरेक्टर था जो कि हर तरह से गम में, तकलीफ में, गुर्बत में मुस्कुराता रहता था। राज कपूर के इस कैरेक्टर ने रशिया के लोगों को एक रोशनी दिखाई। उस वक्त दूसरी जंग अजीम के बाद रशिया भुखमरी, गुर्बत, बेरोजगारी और तमाम दुख तकलीफ से गुजर रहा था। राज कपूर के कैरेक्टर ने उन्हें काफी मुतासिर किया क्योंकि आवारा फिल्म में राज कपूर का किरदार कुछ इस तरह का था कि गरीबी में भी खुश रहने की और जिंदगी में नई उम्मीद और रोशनी लाने की बात करता था। यही वजह रही कि इस फिल्म के बाद राज कपूर एक बार फिर श्री 420 में इसी तरह के किरदार में नजर आए। राज कपूर ने आवारा के बाद अपनी हर फिल्म को रशिया और दूसरे मुल्कों में रिलीज किया और उनकी हर फिल्म के साथ रशिया में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही गई। इतना ही नहीं, राज कपूर हर बार रशिया जाकर कंसर्ट भी किया करते थे। कंसर्ट का एक खास किस्सा ये भी है कि आवारा फिल्म के टाइटल सॉन्ग आवारा हूँ को रशिया के लोगों ने इतना पसंद किया था कि रशिया का हर शख्स इस गाने को गुनगुनाने लगा था। रशिया के लोग यही समझते थे कि ये गाना राज कपूर ही गाते हैं। उनको प्लेबैक सिंगर मुकेश के बारे में कुछ नहीं पता था। कंसर्ट के वक्त राज कपूर साहब ने मुकेश साहब को रशिया की आवाम के सामने इंट्रोड्यूस किया और कहा, आवारा हूँ गाने वाला शख्स यही है। लोगों ने राज कपूर की इस बात पर यकीन नहीं किया। राज कपूर साहब ने फिर मुकेश साहब को अपने पीछे खड़ा किया और उन्हें माइक दे दिया और खुद उनके आगे खड़े हो गए। मुकेश साहब ने आवारा हूँ गाना शुरू किया
और राज कपूर होंठ हिलाते रहे। थोड़ी देर बाद राज कपूर चुप हो गए और मुकेश के सामने से हट गए। तब जाकर लोगों को यकीन हुआ कि ये गाना किसी और ने गाया है। कुल मिलाकर बात करें तो राज कपूर की फिल्मों ने हिंदुस्तान को, हिंदी सिनेमा को बैरूने मुल्क में एक नई पहचान दिलाई थी। उम्मीद करते हैं कि सारे किस्से आपको पसंद आए होंगे। अब चित्रा, अगले शुमारे में हम मुलाकात करेंगे अपने नाज़रीन से नए दिलचस्प किस्सों के साथ, एक फिल्म से जुड़े हुए, उसकी कहानी से जुड़ी हुई कई और जानकारियों के साथ। जी, तो फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त और आप रखिए अपना ख्याल। तब तक के लिए आदाब।